नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विचारों की गहराई में जा रहे हैं जो इच्छा, हमारी अंदरूनी प्रेरणा और अध्यात्म के बीच के रिश्तों पर बात करते हैं। हाँ, और इसमें खास नजरिया सद्गुरु जग्गी वासुदेव का है। उनकी किताब से। बिल्कुल। लालच ईश्वर की और एक यात्रा। और उसमें एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला विचार है, लालच ही ईश्वर है। सही कहा। सुनने में एकदम से लगता है कि ये क्या कह दिया। हाँ, तो आज हम इसी अपरंपरागत दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या लालच जैसी भावना को वाकई एक सकारात्मक शक्ति माना जा सकता है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क है। तो सबसे पहले सद्गुरु के टेक्स्ट पर ही अगर ध्यान दें तो वो कहते हैं कि लालच सिर्फ पैसे या चीजों का नहीं होता। नहीं, वो कहते हैं कि ये वो एक अंदरूनी ऊर्जा है, एक खिंचाव है जो हमें हमेशा और की तरफ ले जाता है। और मतलब ज्यादा ज्ञान या ज्यादा प्रेम, सफलता या ईश्वर भी। हाँ बिल्कुल। जैसे स्योत में भी लिखा है कि पहले धन चाहिए, फिर शक्ति, फिर प्रेम और फिर शायद ईश्वर। ये सब उसी एक मूल इच्छा, उसी लालच के अलग अलग रूप हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से मानव चेतना का ही स्वाभाविक विस्तार है। हाँ, ऐसा लगता है कि इसे वो एक नेचुरल हिस्सा मान रहे हैं। कोई कमी नहीं, बल्कि वो भूख जिसने शायद हमें विकसित होने में मदद की। आदि मानव से आज तक सीमाओं से आगे बढ़ने की प्रेरणा। बिल्कुल, एक तरह की आंतरिक इच्छा, फैलने की, विस्तार पाने की। हाँ, और यहीं पर वो सबसे चौंकाने वाली बात आती है, लालच को ईश्वर कहना। हाँ, स्रोत के हिसाब से ऐसा क्यों कहा गया है? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब है? देखिए, जैसा टेक्स्ट में लगता है, ये शायद प्रतीकात्मक है। मतलब जैसे ईश्वर शब्द हम अक्सर एक परम शक्ति, असीम ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, जो हमें आगे खींचती है। सद्गुरु शायद लालच शब्द का इस्तेमाल उसी मूल अंदरूनी ताकत, उसी ड्राइव को दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो ऊर्जा जो हमें अपनी मौजूदा हदों से आगे धकेलती है। अच्छा। तो ये ईश्वर शब्द उस ऊर्जा की शक्ति और उसकी असीम संभावना दिखाने के लिए है। हाँ, मतलब ये सुझाव देने के लिए कि अगर इसे सही दिशा मिले तो ये कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। ये किसी भगवान से तुलना नहीं है, बल्कि विस्तार की उस ताकत को पहचानने जैसा है। ठीक है, इससे थोड़ी बात साफ होती है। लेकिन अगर ये ऊर्जा इतनी स्वाभाविक है तो फिर हम जो लालच से जुड़ी समस्याएं देखते हैं, वो कहाँ से आती हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है और इस पर ज्यादातर स्रोत एकमत लगते हैं। क्या कहते हैं वो? समस्या असल में ऊर्जा में नहीं है, समस्या है उसकी दिशा में। मतलब वो लालच किस तरफ जा रहा है। दिशा में। हाँ, जब ये और पाने की इच्छा सिर्फ बाहरी चीजों पर अटक जाती है, जैसे पैसा इकट्ठा करना, पावर, स्टेटस। अच्छा, तो ये एक जाल बन जाती है, क्योंकि बाहरी दुनिया तो सीमित है ना? उसमें कभी ना खत्म होने वाली संतुष्टि ढूंढना वो निराशा ही देता है। हाँ, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होगा जिसके पास और होगा, तुलना कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल, तो यहीं से दुख शुरू होता है। तो अगर बाहरी फोकस समस्या है तो उपाय क्या है? इस ताकतवर ऊर्जा का करें क्या? इसे दबा दें? नहीं, स्रोत यही कहते हैं कि दबाना हल नहीं है। वो तो अक्सर उल्टा असर करता है। तो फिर समाधान है दिशा बदलना, रीडायरेक्शन। जानबूझकर होशपूर्वक उसी तेज ऊर्जा को, उसी और की चाहत को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। अंदर की तरफ मतलब आत्म खोज में लगाना, अंदरूनी शांति की तलाश में, अपनी चेतना को समझने में, या कह लें आध्यात्मिक विकास में। अच्छा, तो ऊर्जा वही है, बस उसका इस्तेमाल बदल देना है। हाँ, बंधन की जगह मुक्ति का रास्ता बनाना है। हाँ बिल्कुल। ऊर्जा को नष्ट नहीं करना, उसे रूपांतरित करना है। स्रोत में इसे साधना या एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाने की बात भी है। ये असल में कैसे होता है, मतलब प्रैक्टिकली? टेक्स्ट के अनुसार इसमें सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक होना शामिल है। मतलब जैसे ही कोई बाहरी इच्छा उठे तो एकदम से उसके पीछे भागने के बजाय रुक कर देखना कि ये इच्छा है क्या, इसके पीछे ऊर्जा क्या है। हाँ, और खुद से पूछना कि मैं असल में क्या खोज रहा हूँ। क्या ये गहरी इच्छा किसी बाहरी चीज से पूरी हो सकती है, या ये अंदर के किसी खालीपन की तरफ इशारा कर रही है। ये जागरूकता। यही जागरूकता फिर हमें उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का मौका देती है। जैसे ध्यान या आत्मनिरीक्षण, ये सब तरीके हो सकते हैं उस ऊर्जा को अंदर की तरफ मोड़ने के। तो जो ऊर्जा पहले शायद सिर्फ पैसा कमाने या कुछ हासिल करने में लगती, हाँ, अब वो खुद को जानने में लग सकती है। बिल्कुल। और की खोज को एक अंदरूनी होशपूर्ण यात्रा बनाना।
तो अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें तो ये नजरिया कहता है कि लालच स्वाभाविक है, एक कच्ची ऊर्जा है। ये अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। सही। फर्क इससे पड़ता है कि हम इसे किधर लगाते हैं और कितने होश के साथ। बिना जागरूकता के बाहर की तरफ जाए तो दुख, जागरूकता के साथ अंदर की तरफ मुड़े तो विकास का साधन। हाँ, यही मुख्य बात लगती है। तो अंत में सोचने के लिए एक बात शायद ये उभरती है, अगर ये और चाहने की ऊर्जा इतनी बुनियादी है तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में वो कौन सी छोटी बड़ी लालसाएं हैं जो हमें चला रही हैं? अच्छा सवाल है। और क्या उस तेज ऊर्जा का कुछ हिस्सा जानबूझकर बाहरी चीजों के पीछे भागने से हटाकर अपने अंदर की दुनिया को समझने में लगाया जा सकता है? हाँ, और वो बदलाव असल में हर पल में कैसा दिखेगा, ये सोचने वाली बात है।